हेलो फ्रेंड, नमस्ते। तो फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग पर। आई होप आप सब ठीक होंगे फ्रेंड, और मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड, मेरी बालकोनी से ही शुरुआत कर रही हूँ अपने ब्लॉग की। तो फ्रेंड ससुराल जाने से पहले एक दिन ही करके जाने पड़ते हैं मुझे इतने सारे काम। तो वही शेयर कर रही हूँ आपके साथ। और मैं सारे जो जितने पेड़ पौधे हैं फ्रेंड, तो मैंने बाहर रख दिए हैं, और जो मेरे अंदर है उनको भी सबको बाहर रख के जाना पड़ता है फ्रेंड, क्योंकि बिल्कुल घर बंद रहता है और हवा वगैरह नहीं लगती है। पेड़ों को बाहर खुले में और अच्छे से पानी डालना चाहिए, अभी थोड़ी सी सांस मिलती है। और बंद घर में कभी हमें पेड़ छोड़ने नहीं चाहिए, जितने भी लगा रखे हैं मैंने। तो फिर मैं सारे ही अंदर रख के जाऊंगी, सॉरी बाहर रख के जाऊंगी। और यहाँ मैंने इधर कोने में भी रखा था, और मैं बदलती रहती हूँ, आपने मेरे ब्लॉग में देखा होगा फ्रेंड। तो यहाँ से मैंने यहाँ मैं किचन में भी रखती हूँ, तो उनको सारी पत्तियों को धो लूंगी फ्रेंड। और यहाँ मैं पानी में ही लगा के रखे हैं मैंने दोनों जगह के ही। और मनी प्लांट ना एक ऐसा पौधा है फ्रेंड, जहाँ कैसे भी लगाओ और कहीं पर भी रखो वहीं चलता रहता है। और ऐसे तो मेरे बिल्कुल ज्यादा बंद रहता है और ज्यादा अंधेरा रहता है, उस जगह पे ही थोड़ा कम चलता है ये भी, उस जगह पर थोड़ी ग्रोथ नहीं होती है। नहीं, ये कहीं भी रख दो कितना सुंदर लगता है लगाने के बाद फ्रेंड। तो मुझे ना बहुत ज्यादा शौक है, और हर बार कई बार खराब भी हो जाता है, मैं दोबारा कटिंग लगा लेती हूँ फ्रेंड इनमें। पर मैं लगाती ही रहती हूँ, और जितना टाइम मिलता है उतना मैं करती हूँ। अभी तो बहुत ज्यादा टाइम नहीं मिल रहा है, जितना मुझे शौक है उस हिसाब से बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा है फ्रेंड। नहीं तो मैं आगे कभी मुझे टाइम मिलेगा अच्छे से दिखाऊंगी आपको कि मुझे पेड़ पौधों का कितना शौक है फ्रेंड। फिलहाल तो मैं अभी इतने ही लगा रखे हैं, जितने में भी केयर करना भी बहुत जरूरी रहता है सारे पेड़ पौधों का। और मुझे इनका बहुत ज्यादा शौक है, और मुझे ना एकदम सुकून भी मिलता है फ्रेंड अपनी बालकोनी में आने के बाद। तो जितने भी मैंने अंदर रख रखे थे सारे पौधे बाहर रख दिए हैं। तो इसी तरह से फ्रेंड मैं बाहर रख के जाती हूँ हर बार ही, जब कभी हमें गांव जाना हो या मेरे ससुराल जाना हो। तो अब की बार मैं ससुराल जा रही हूँ फ्रेंड, मेरे देवर की एंगेजमेंट है, उसमें जाना है। तो मैंने अपना ब्लॉग बनाया था और शॉपिंग कर ली थी फ्रेंड। और अब ना मैं जा रही हूँ अपने देवर की एंगेजमेंट से पहले का ही है ये मेरा वीडियो फ्रेंड। तो यहाँ मैं सबरे हॉल में अपने में झाड़ू लगा लूंगी, और सारी चीजों को ना अच्छे से करके ही जाना पड़ता है फ्रेंड। और बिखरा हुआ घर मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सारी चीजें जगह पर रहती है ना फ्रेंड, तो वो हमारा घर एकदम से साफ सुथरा जब भी लगता है। और कितना भी साफ सफाई कर ले, जब हमारी सारी चीजें जगह पर नहीं रहती हैं और बिखरी सी लगती है, तो बिल्कुल भी साफ सफाई और झाड़ू पोछा का कोई मतलब लगता ही नहीं है फ्रेंड। इस वजह से जब तक वो बिखरा हुआ घर रहता है बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है मुझे। तो मैं सारी चीजों को अच्छे से साफ सफाई करके ही जाऊंगी फ्रेंड। तो ये पौधे में पानी लगा रही हूँ, और कल भी जरूर लगा के जाऊंगी। फिर आंटी लगाती हैं और मैं आंटी के लगाती हूँ फ्रेंड। जाने के बाद हम एक दूसरे की चाबी ले लेते हैं। तो यहाँ मेरे ये पौधा ना सूख रहा है फ्रेंड, मैंने आपके साथ शेयर किया है, ये अलग लगाया था मैंने। दोनों पौधे लगाए थे, और वो बड़ा वाला था अच्छे से ग्रोथ कर रहा है, और ये छोटा वाला फिर सूख गया था। तो इसके सारे पत्ते ना मैंने तोड़ के फेंक दिए हैं। तो यहाँ मैंने पानी लगा दिया है, वैसे तो जरूरत नहीं है, मगर कल भी लगा के जाऊंगी, क्योंकि फिर मैं आंटी कब लगाएंगी पता नहीं, एक दो दिन तो छोड़ेंगी आंटी जरूर है। तो यहाँ मैंने सारे पत्ते अच्छे से हो गए थे, तो पानी मार दिया है फ्रेंड। तो फिर आ गई हूँ फिर मैं पोछा लगाने के लिए अपनी बालकोनी में। और ये देखो कितने सुंदर लग रहे थे मेरे सारे पौधे ही। बालकोनी ना बहुत ज्यादा सुंदर लगती है मेरी इन पौधों से ही। और यहाँ बैठने का बहुत ज्यादा मन रहता है मेरा, मगर इतना बैठ नहीं पाती हूँ फ्रेंड। सबसे ज्यादा ये जो हॉली होता है, क्योंकि वो मेन गेट पर है, और वहां ना आना जाना सबका लगा रहता है। तो पूरा दिन सबसे ज्यादा मेरा उधर ही बीतता है फ्रेंड। और थोड़ा सर्दियों में ज्यादा यूज करती हूँ मैं बालकोनी को, यहीं मेरे बच्चे बैठे रहते हैं। तो यहाँ इस टाइम ना मैं सुबह सुबह भी अपनी बालकोनी में और रात को ज्यादा रहती हूँ फ्रेंड्स। आप
ये काम करके ना अपने बालकोनी में जरूर बैठती हूँ। तो सारा पोछा लगाने के बाद पूरे घर में मैंने कपड़े भी धो लिए हैं। फिर बहुत ज्यादा टाइम हो गया, बहुत सारे कपड़े धोने ही पड़ते हैं और साफ सफाई सबकी चालू थी फ्रेंड उसकी नवरात्रि की, मगर मैं नहीं कर पाई थी क्योंकि मुझे जाना था अपने ससुराल से। मैंने वर्त ने ही किचन साफ की है, वो आपके साथ शेयर किया है किचन साफ सफाई का। और अभी मैं दिवाली की सफाई निकालने वाली हूँ, जब आपके साथ शेयर करूंगी। फिलहाल तो मैंने नवरात्रों में जितना किया था उतना ही हो पाया था मेरे से, फिर मुझे जाना है अपने ससुराल। इसी वजह से मैंने सारी साफ सफाई छोड़ दी थी खैर, क्योंकि घर बंद करने के जाने के बाद ना फिर भी गंदा ही दिखता है, फिर नहाने के बाद फिर दोबारा से ही पूरी साफ सफाई निकालनी ही पड़ती है। तो मैंने नहीं की है और मैं अब करने वाली हूँ। जितने भी गर्म कपड़े और कंबल वगैरह हैं सब धोने ही मुझे दिवाली से पहले ही। तो यहाँ मैंने सारे कपड़े सुखा दिए थे और नवरात्रि के दिन है। तो आज का येलो कलर था फ्रेंड, सॉरी कल का, तो कल मैंने येलो साड़ी पहनी थी। तो सारे कपड़े सुखा के आने के बाद मैंने और काम भी किए थे फ्रेंड। फिर मुझे जाने के लिए ना पैकिंग भी करनी है। तो यहाँ मैंने पैकिंग कर ली थी फ्रेंड अपनी, और ये है मेरी सास के सूट। तो मैं कभी भी अपने ससुराल से आती हूँ फ्रेंड, तो मेरी सास ना अपने सूट वगैरह देती है मुझे सिलने के लिए। तो यहाँ मैंने सिल लिए हैं जाने से पहले फ्रेंड, कितना भी रखे रहे तो जाने से पहले मुझे सिलने ही पड़ते हैं। तो मैं ये सिल लिए थे और इनको रखना ना बहुत ज्यादा जरूरी था, भूल जाती तो फिर एक दो महीने की या 6 महीने की बातें ही चली जाती है। अब की तो मैं 1 महीने बाद ही जाने वाली हूँ दिवाली के बाद, पर दिवाली पर नहीं जाऊंगी। और ये मेरे नए कपड़े लिए हैं अपनी परी के लिए, तो ऊंचे थे फ्रेंड। तो मेरी देवरा की 2 लड़कियां हैं, वही पहनेगी। मेरी छोटी बेटी है जो अपनी, उसके अच्छे से आ जाएंगे फ्रेंड। तो यहाँ मैंने उसके लिए भी थोड़े कपड़े रख लिए हैं परी के, जो परी के बिल्कुल आते ही नहीं है और नए कपड़े हैं। और 2 जोड़ी तो ऐसे कपड़े हैं परी के जो उसके पापा लेके आए थे मुंबई से, मगर वो छोटे हैं तो वो मेरी अपनी ही पहन लेगी फ्रेंड। तो यहाँ मैंने एक ये सूट रखा है, ज्यादा कुछ नहीं लेके जा रही हूँ, दूसरे तीसरे दिन ही आना है फ्रेंड हमें। तो यहाँ मैं नए कपड़े जो परी के लाई हूँ, ये परी अपने चाचा की एंगेजमेंट पे पहन के जाने वाली थी, तो यही पहने। तो यहाँ मैंने सारे कपड़े रख लिए हैं फ्रेंड जो मुझे ले जाने हैं, और बहुत सारी एक्स्ट्रा चीज भी रख ली है, किसकी किसकी जरूरत पड़ जाए। एक दो जोड़ी कपड़े बच्चों के ना ज्यादा लेके जाने पड़ते हैं, क्योंकि वहाँ बहुत ज्यादा शरारत भी करते हैं और इतना ज्यादा नहाते हैं ना फ्रेंड टब वगैरह पे बैठ के। और चारों पांचों बच्चे सब इकट्ठे हो जाते हैं एक साथ, तो सभी मस्ती करते हैं। तो मैंने 2 जोड़ी कपड़े ना आरव और परी के ज्यादा ज्यादा रख लिए हैं। तो बच्चों के लिए बहुत सारे कपड़े लगते ही हैं फ्रेंड, अपना एक दो जोड़ी में हो जाता है, पर बच्चों का नहीं हो पाता है, उनके लिए एक्स्ट्रा कपड़ा लेके जाने ही पड़ते हैं। तो यहाँ मैंने रख लिए हैं, चूड़ी वगैरह भी निकाल के रख ली थी। और फ्रेंड मैंने ना ये लहंगा रख लिया है, देखूंगी अगर उसके आया तो छोड़ के आने वाली हूँ, नहीं तो फिर परी का कोई पता नहीं। अगर परी को पता चल गया कि मैं उसका लहंगा देने आई हूँ, तो बिल्कुल भी परी देने नहीं देगी। देखते हैं क्या होता है, परी देख पाती है या वो छोड़ के आती है, कोई पता नहीं, पर मैंने रख लिया है। और फिर इसमें मैंने मेकअप भी रख लिया था अपने बॉक्स में, और इसी ये चूड़ी वाले बॉक्स में मैंने चूड़ियाँ रख ली है जो मेरी साड़ी है, तो उसके लिए ही। वैसे तो मैं परवल से नहीं लेने वाली हूँ फ्रेंड उसके कलर की, अगर नहीं मिली तो मैं इनसे ही, मेरे चूड़ा वगैरह है कंगन, उनको ही पहनूंगी। तो यहाँ मैंने रख लिए थे, ये कंगन निकाल दिए हैं फ्रेंड। मैं जाने वाली हूँ मैं अपने ससुराल, और हो चुकी है मेरी पैकिंग, पूरा सामान रख लिया है। तो फ्रेंड मैंने पैकिंग कर ली थी और ये परी का पर्स भी रख लिया है। तो फ्रेंड हो चुकी है मेरी पैकिंग, और बैग बैग पैक करना बाकी है, तो फ्रेंड मैं कल करूंगी। फ्रेंड जाने से पहले भी बहुत सारे काम करने हैं। आज का मेरा ब्लॉग यहीं तक है फ्रेंड, आज भी मुझे अपने बच्चों को लेने जाना है, तो फिर मिलूंगी, बाय फ्रेंड।